मामा, मामी और भांजे की प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में माणिक और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। वे बेहद ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव में सभी उनका आदर करते थे, क्योंकि वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव में सभी लोग खेती किसानी से जुड़े थे। उनकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी वे खुशहाल जीवन जी रहे थे। माणिक और सरिता भी खेती करते थे और अपनी सरल जीवन शैली से संतुष्ट थे। सरिता का छोटा भाई राघव जब बहुत छोटा था, तब उनके माता-पिता का देहांत हो गया। अचानक अनाथ हो जाने के बाद उसे सहारे की जरूरत थी। सरिता और माणिक ने उसे अपनाने का फैसला किया। वे उसे अपने घर ले आए और उसकी परवरिश एक बेटे की तरह करने लगे। राघव को कभी यह महसूस नहीं होने दिया गया कि वह उनकी संतान नहीं है। सरिता माँ बनकर उसकी देखभाल करती और माणिक पिता की तरह उसका मार्गदर्शन करता। राघव को बचपन से ही एहसास था कि उसके मामा मामी ने उसके लिए कितना त्याग किया है। वह उनके हर आदेश को मानता और उनकी सेवा करता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, तो वह खेतों में माणिक की मदद करने लगा। गांव में सभी उसकी तारीफ करते, क्योंकि वह न सिर्फ पढ़ाई में होशियार था, बल्कि व्यवहार से भी बहुत विनम्र था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने मामा मामी का सहारा बने और उन्हें कोई तकलीफ न होने दे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं बचा। माणिक का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। राघव यह देखकर बहुत परेशान था। उसने फैसला किया कि वह कुछ बड़ा करेगा, जिससे अपने मामा मामी की तकलीफें दूर कर सके। राघव ने माणिक और सरिता से कहा कि वह शहर जाकर नौकरी करना चाहता है। वह अपने मामा मामी के संघर्ष को खत्म करना चाहता था। शुरुआत में माणिक और सरिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर वे भी मान गए। राघव ने गांव से विदा ली और अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। शहर में आकर राघव को समझ आया कि यहाँ जीवन कितना कठिन है। बिना किसी जान पहचान के नौकरी पाना आसान नहीं था। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन सभी उसे अनुभवहीन समझकर मना कर देते। कभी-कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत जारी रखी। कई असफलताओं के बाद उसे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। धीरे-धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और व्यापारी ने उसे अपने कारोबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। कुछ ही वर्षों में वह अच्छी कमाई करने लगा और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लिया। शहर में रहते हुए भी राघव अपने गांव और मामा मामी को नहीं भूला। वह हर महीने उनके लिए पैसे भेजता और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता। उसका सपना था कि वह गांव वापस जाए और अपने मामा मामी को खुशहाल जीवन दे सके। उसने पैसे बचाने शुरू किए ताकि वह अपने गांव लौटकर कुछ बड़ा कर सके। जब राघव पर्याप्त धन अर्जित कर चुका था, तब उसने अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव में सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसकी मेहनत और सफलता की कहानियां सुनकर सभी प्रभावित थे। उसने मामा मामी के लिए एक बड़ा, सुंदर घर बनवाया और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखने लगा। माणिक और सरिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका भांजा इतना सफल हो गया है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उनके लिए इतना बड़ा सहारा बनेगा। राघव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने अपने भांजे को गले से लगा लिया। राघव ने सिर्फ अपने मामा मामी की मदद नहीं की, बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करने की सोची। उसने गांव में एक स्कूल और एक कुआं बनवाया,
ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और किसी को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। गांव के लोग उसे एक सच्चा नायक मानने लगे। राघव की सफलता इस बात का प्रमाण थी कि अच्छे संस्कार और शिक्षा किसी भी इंसान को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उसने अपने मामा मामी के द्वारा दिए गए मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा उनके आदर्शों पर चला। आज वह सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। राघव को अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने जाना कि मेहनत और लगन से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। उसने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे शिक्षा और परिश्रम के रास्ते पर चलें। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि असली जीत वही होती है जो अपनों के साथ मिलकर मनाई जाए। माणिक और सरिता को गर्व था कि उन्होंने राघव को सही शिक्षा और संस्कार दिए। उन्होंने कभी अपने भांजे को पराया नहीं माना और बदले में उसे बेटे से भी बढ़कर प्यार मिला। राघव ने सिद्ध कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग से बनते हैं। राघव अब सिर्फ एक परिवार का बेटा नहीं था, बल्कि पूरे गांव का बेटा बन चुका था। लोग उसकी ईमानदारी और सेवा भावना की प्रशंसा करते और उसे आदर्श मानते। उसने गांव की दशा बदल दी और उसे उन्नति की राह पर ला खड़ा किया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो त्याग और प्रेम पर टिके हों। राघव ने अपने मामा मामी का कर्ज चुकाने के लिए जो किया, वह हर संतान के लिए एक मिसाल बन गया। संस्कारों की जड़ें गहरी हों तो इंसान कहीं भी जाए, वह अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। राघव की सफलता ने उसे पूरे गांव का प्रिय बना दिया था। उसने गांव में शिक्षा, चिकित्सा और बुनियादी सुविधाओं का विकास कर दिया था। अब उसके मामा मामी को एक ही चिंता थी, उसके विवाह की। सरिता अक्सर कहती, बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हमें एक बहू लानी चाहिए जो इस घर को और भी खुशहाल बना दे। माणिक भी सहमति में सिर हिलाते। लेकिन राघव हमेशा मुस्कुरा कर टाल जाता। वह कहता, मामी, अभी बहुत काम बाकी है। शादी की चिंता बाद में करेंगे। हालांकि मन ही मन वह भी जानता था कि अब उसे अपने जीवन में एक साथी की जरूरत है जो उसके सुख दुख में साथ खड़ा रहे। राघव के लिए शादी के कई प्रस्ताव आने लगे। गांव के कई परिवार अपनी बेटियों के रिश्ते भेजने लगे, क्योंकि हर कोई चाहता था कि उनकी बेटी राघव जैसे व्यक्ति की पत्नी बने। लेकिन राघव को केवल एक सुंदर पत्नी नहीं चाहिए थी। वह चाहता था कि उसकी जीवन संगिनी भी उसके विचारों को समझे और उसके साथ गांव और समाज की सेवा में रुचि रखे। कई महीनों तक खोज चलती रही। फिर एक दिन उसके मामा मामी को एक लड़की के बारे में पता चला, आराध्या। आराध्या पास के ही गांव की रहने वाली थी। वह शिक्षित, समझदार और दयालु थी। उसके माता पिता समाज सेवा से जुड़े थे और उन्होंने अपनी बेटी को भी यही संस्कार दिए थे। जब राघव और आराध्या की पहली मुलाकात हुई, तो राघव ने पाया कि उसकी सोच भी समाज सेवा और त्याग पर आधारित थी। उसने कहा, मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो केवल मेरे लिए न जिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करे। यह सुनकर राघव बहुत प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन के लिए सही साथी चुन लिया है। गांव में बड़े धूमधाम से राघव और आराध्या का विवाह हुआ। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर कोई खुश था कि उनका प्रिय राघव अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है। माणिक और सरिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे अपने बहू को देखकर बहुत प्रसन्न थे। सरिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हारा है। इसे अपने प्रेम और संस्कारों से और भी सुंदर बना दो। शादी के बाद राघव और आराध्या ने मिलकर गांव की सेवा करने का संकल्प लिया। अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने लगे। आराध्या ने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया,
जबकि राघव गांव के आर्थिक विकास पर काम करता रहा। राघव और आराध्या की शादी के कुछ साल बीत चुके थे। दोनों ने मिलकर गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे थे। लेकिन माणिक और सरिता की खुशी तब दोगुनी हो गई जब उन्हें पता चला कि वे दादा दादी बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर पूरे घर में उत्सव का माहौल छा गया। गांव के लोग भी खुश थे, क्योंकि राघव अब केवल गांव का नेता नहीं, बल्कि अपने घर में भी एक नई जिम्मेदारी निभाने जा रहा था, पिता बनने की। जब आराध्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया। माणिक और सरिता ने उसका नाम रखा अद्वित, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई दूसरा नहीं, जो अद्वितीय है। राघव और आराध्या ने मिलकर यह तय किया कि वे अपने बेटे को भी उन्हीं मूल्यों और संस्कारों में पालेंगे जिनसे वे खुद बड़े हुए थे। अद्वित बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और समझदार था। वह अपने दादा दादी से कहानियां सुनता, अपनी माँ से शिक्षा के महत्व को समझता और अपने पिता के साथ गांव के लोगों की सेवा करने जाता। राघव उसे सिखाता कि असली महानता केवल खुद के लिए सफल होने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। अद्वित भी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने लगा और गांव के बच्चों के साथ घुल-मिल कर रहने लगा। कुछ वर्षों बाद राघव और आराध्या के घर एक और खुशी आई। इस बार उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। पूरा परिवार इस सुखद पल से आनंदित हो उठा। सरिता को हमेशा से एक पोती की चाह थी। उन्होंने उसका नाम रखा आभ्या, जिसका अर्थ था निर्भय और प्रकाश से भरी हुई। आभ्या बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और निडर थी। वह अपने भाई अद्वित के साथ खेलती, पढ़ाई करती और अपने माता पिता से गांव और समाज के बारे में सीखती। अद्वित और आभ्या बचपन से ही गांव के लोगों के साथ घुल-मिल गए थे। वे आम बच्चों की तरह खेलते, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की बातें भी ध्यान से सुनते थे। एक बार अद्वित ने अपने पिता से पूछा, पापा, आप हमेशा दूसरों की मदद क्यों करते हैं? राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अगर हम केवल अपने लिए जिएंगे, तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। असली खुशी तब मिलती है, जब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। यह बात अद्वित और आभ्या के मन में बैठ गई। वे भी धीरे धीरे अपने माता पिता के बताए रास्ते पर चलने लगे। अद्वित को पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी रुचि थी, जबकि आभ्या को सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी थी। अद्वित और आभ्या ने बड़े होकर अपने माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अद्वित ने आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया और गांव में एक नई हरित क्रांति की शुरुआत की। उसने किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया, जिससे उनकी पैदावार बढ़ी और गांव समृद्ध हुआ। आभ्या ने गांव की लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने एक महिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसकी मेहनत से गांव में शिक्षा का स्तर काफी बढ़ गया। राघव और आराध्या ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और बदले में उनके बच्चों ने भी उसी राह पर चलकर अपने गांव और समाज की सेवा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दें, तो वे न केवल परिवार को, बल्कि पूरे समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। राघव ने अपने मामा मामी से जो प्रेम और शिक्षा पाई थी, वही उसने अपनी अगली पीढ़ी को दी, और इस तरह उसकी कहानी एक प्रेरणादायक विरासत बन गई।